किताब लो, तुम लोग भी देखो अभी, ठीक। मात्र 3 क्वेश्चन बताएंगे अभी, 3 क्वेश्चन है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है? शब्द पर आधारित। बुझौती क्या है? बुझो तो, बुझो तो हम चेक करते हैं अलग टाइप के, डायरेक्ट यहीं बनवा देंगे है? हम चेक करेंगे ना तो सब तुम लोग कुछ भी नहीं सोचो, हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो सारा। हिसाब जैसे फोफी आती है ये लड़की, केकरा डसेगी? मतलब डेली कुछ ना कुछ ही नौटंकी करिए देते। अभी फोफियाने की क्या जरूरत? हाँ, तो बीच बीच में ऐसा एक्टिविटी करोगे तब तो हो ही जाएगा बात। अभी फोफियाने की क्या जरूरत है? प्रश्नावली ना 2.2 था। शब्दों पर आधारित प्रश्न है ना, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम, बात को समझना है। अब देखो एक एक क्वेश्चन को बनाना, एक क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? जब तक उसको बूझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं है। तो पहले इधर बूझो, बूझ जाएगा तब लिखना, और नहीं बूझेगा तो लिखबो नहीं करना, नहीं बूझेगा तो लिखबो नहीं करना, नहीं तो तू सब लिख लेगा अब बूझेगा नहीं। पहला क्वेश्चन से शुरू करो। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो। यदि किसी संख्या के आधा में से, किसी संख्या के आधा में से, आधा में से का मतलब, आधा में से का मतलब, आधा में से का मतलब क्या? उसमें से 1/4 घटाया जाए, क्या किया जाए? तो 1/8 प्राप्त होता है। 1/8, लेकिन कौन संख्या में से घटाया जाए हमको क्या पता? तुमको पता है कि कौन संख्या को आधा करने के लिए बोला है? नहीं ना पता है। तो उस संख्या को मानते हैं हम लोग, खूब मान दान करते हैं ना। मानते हैं कि नहीं मानते? चुप। माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर। अब थोड़ा पढ़ लो। क्या पढ़ लो? अब उसी संख्या को आधा में से 1/4 घटाने पर 1/8 आता है नहीं है? यानी इस संख्या में से, यानी उसको आधा करके, आधा हो गया, में से घटाना है। क्या घटाना है? 1/4 घटाते हैं तो बनता है 1/8। बूझ गए? अब इसको सॉल्व जो कर देगा ना, उसको x का मान पता चल जाएगा। यही है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एगो चर दिखाई देगा तो एगो चर वाला रैखिक समीकरण। कभी कहते हैं ना एगो पैर वाला जानवर, एगो पैर वाला जानवर, तो ये एगो चर वाला जानवर है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है? अरे हवा तो बड़ी बढ़िया आ रहा है। ये एसी है, नेचुरल एसी। चलो देखो, अब देखो, जात जात को एक साइड, जात जात को कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये अंक में है, ये भी अंक में, यानी एक संख्या है, ये भी संख्या है, तो ये दोनों को उधर ले जाएंगे और इसको x लगा हुआ है तो इसको बाद में। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। जो नहीं पढ़ा है वो वीडियो को पीछे करके देखें, पहले वाला वीडियो में देखें।
दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.1 देखोगे ना तो उसमें 10 को क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसा ऐसा देख लोगे तो पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक्स वाला बात है, x बटा 2 आ बराबर 1/8 आ घींच के उधर ले जाओ तो 1/4 प्लस में हो जाएगा। अब तो मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा कि क्या है तो बटा है, तो बटा में जोड़ेंगे कैसे, तो भिन्न के जोड़ है। क्या है? भिन्न के जोड़ है। क्या है? अच्छा 8 और 4 के लघुत्तम कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ भिन्न के जोड़ बनाना हार्ड है कि आसान है? 8 एकम 8, एक मर्तबे कटा तो 1 से गुना इसमें होगा तो 1 का 1 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्लस, 4 दूना तो 2 से गुना होगा, इसमें 1 तो कितना आएगा? नहीं, इधर जगह है ताकि तो 1/2 बराबर में 2 आ 1 3/8। अब क्या करोगे? देखो बराबर में रहेगा तो नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर भी कटेगा, लेकिन गुना रहेगा तो तिरछा कटेगा, नहीं तो ऊपर नीचे कटेगा है। और नहीं तो क्रॉस गुना कर लो। क्या करोगे? क्रॉस गुना कर लो। एक चीज और बताए थे, इधर ई भाग में है 2, क्या है? नीचे है, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिर्फ यहाँ x लिखो, आप बराबर 3/8 लिखो, आप गुना करके 2 लिख दो, क्योंकि इधर बटा में था तो उधर गया तो गुना में हो गया। अब कटवा दो, कट गया 2 चौका 8, तो x बराबर कितना हुआ? 3/8। अब देखो यही 3/4 था जो हमको पता नहीं था, ना तुमको पता था, ना हमको पता था और ना तुमको पता था। क्या था? 3/4 था। इसी 3/4 के आधा करके 1/4 घटाओगे ना तो 1/8 आएगा। यही बुझौती था। यही क्या था? बुझौती था। तो इतना बूझने के लिए ना तुमको खूब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक ये बूझने नहीं आएगा। जिस दिन से प्रैक्टिस हो गया ना उस दिन मैथ को तुम उड़ा दोगे। चलो इसको नोट करो जल्दी। हो गया? कुल 10 क्वेश्चन है ना। इसको आराम से 2-3 करके समझो। कितना समझोगे? 2-3 क्वेश्चन करके समझो और घर पे प्रैक्टिस करोगे। तू सब समझा? आधा घरे समझ लेना। अब पूरा समझ के आएगी तो यहाँ समझाना हमको भी। तब तू यहाँ पढ़ा ना, हम वहाँ बैठेंगे। कथीला पढ़ाएंगे? समझने के लिए कि तू समझी कितना। के अच्छा अगला दिन तुम्ही को बुलाएंगे, तुम आ जाएगी। हाँ तुमको लो। अरे ये तो सपनों साकार नहीं करने देंगे। माने कि मेरा सपना ही है कि तुम लोग को यहाँ आके बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाया समझाए। आई कहते सर जी सपना नहीं देखिए। हम तो सपना देखते हैं कि तू सब इतना पढ़ लो कि नाम एकदम पूरा नवादा में हो जाना चाहिए। किसका? तुम्हारा नाम? हमारा नाम थोड़ी तो और बताले सब है। हो गया? चलो मिटाते हैं। चुप रहो। अब अगल बगल से देखो। फिर पहले यहाँ समझना है। ये तू लोगों को तो डबल फायदा है अब तक। अब क्या दिक्कत? ना है फायदा? देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन।
यह इसलिए तैयारी करते हैं ये वीडियो को तुम लोग कि तरीका को बार बार देखोगे कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे है और लिखते कैसे या तब बनाते कैसे। तरीका तू लोग को आ जाएगा ना। ओए डसेगी फिर की ना 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 बगले में रहती है तब फोफियाते रहती है। अफवादे रहता है। चलो उदाहरण में जो बताए थे ना वैसा ही क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज में भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखो। आए सुनो, कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। लंबाई, सबका ध्यान कहाँ है रे? लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब यानी ये ब्लैक बोर्ड है, लंबाई और चौड़ाई जितना होगा उसको घटा देंगे ना तब 5 आएगा। क्या आएगा? अच्छा सोच के बताओ तो कितना में से कितना घटाएंगे तब 5 आएगा? सोच के बता तो कितना में से कितना घटाएंगे तब 5 आएगा? 10 में से। और दुनिया में और ऐसा कोई संख्या है जिसको घटाने पर 5 आता है? कौन कौन? 2 गो संख्या हमको बताओ जिसको घटाने पर 5 आता है, जल्दी बताओ। एगो 10 और 5 बताया, बहुत अच्छा। और 11 और 11 में से कितना घटाएंगे? मारेंगे एक लपट। कितना? 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। तो ऐसा बहुत सारा संख्या है, ऐसा। अब उसी में गोता लगाना है। किसमें? यानी सागर में अब तुम पहुंच गया, नदी सागर सब में पहुंच गया। तुमको पता चल गया कि दुनिया में ऐसा बहुत संख्या है, 2 गो ऐसा संख्या है जिसमें जिसको घटाते हैं तब 5 आता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को घटाते हैं तो 5 आता है। पते नहीं है क्या क्या है, नहीं ना है, लेकिन अनुमान बहुत सारा लगा रहे हो ना। एग्जैक्ट पता करने के लिए ही मैथ बना है, एग्जैक्ट पता करने के लिए मैथ बना है और फार्मूला भी बना है। ठीक, आगे पढ़ें, पहले क्वेश्चन को समझो, आगे पढ़ते हैं। और परिमिति 110 मीटर है। परिमिति समझाए थे कि चरबगली माप दो। तो चरबगली मापोगे तो परिमिति होगा या परिमाप होगा ना? तो चारों तरफ अगर माप देते हो, जोड़ देते हो तो वो परिमिति होता है। तो सब जोड़ के 110 होता है, सबको जोड़ के। यानी ऐसे लंबाई जोड़ो, फिर वो जोड़ो, फिर वो जोड़ो और फिर ये जोड़ो फीता से, और तब जोड़ के बताओ कि इतना हुआ, 110 हुआ। तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? ना रहने दो, जो गया से जो जाता है जाने दो, और जो आता है आने दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तू लोग का संख्या ज्यादा रहता है तो पढ़ाने में ही मजा आता है, और संख्या कम रहता है तो लगता है कि एकदम ठीक। अब देखो ये क्या है? आयत। क्या है? आयत लिख दो, आयत है। ये क्या है? लंबाई होता है ऊ, ये लंबाई आई, ठीक, ये लंबाई है, ये दोनों में दोस्ती है। कहता है कि दोनों को घटाते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब एगो 5 ज़्यादा होगा तो एगो 5 कम होगा ना, एगो ज़्यादा होगा तो एगो बड़ा होगा तो एगो। अच्छा मान ले कि चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस एगो बड़का एगो छोटका, क्योंकि 5 के ना अंतर है, एगो बड़का एगो छोटका। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा क्या? माना कि आयत की लंबाई बराबर, पहले चौड़ाई,
तो सबके साथ हम भी जो है ना बह जाते हैं। आयत की बराबर x मीटर और लंबाई x प्लस मीटर। अच्छा, परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 110 मीटर। परिमाप जो दिया रहे, हम बताए थे उदाहरण में भी कि जो दिया रहे उसी का फॉर्मूला लगा दो, जो दिया रहे उसी का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो दिया हुआ है परिमाप, क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो देखो बनाने का तरीका, इसीलिए परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस, फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, 2 इंटू लंबाई प्लस। परिमाप के जगह पर परिमाप का वैल्यू रखेंगे, रख दिए। 2 के जगह पर 2 रखेंगे, रख दिए। ब्रैकेट के जगह पर ब्रैकेट। देखो मैथ के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते, इसलिए बचे हुए। छेड़खानी नहीं करना, छेड़खानी कर रहे हैं जैसे है वैसे रख रहे हैं। ये अपने आप में छेड़खानी कर रही, कपारे पर हाथ मार रही। अरे ये तो और कई वो एक्टिविटी कर रही है। लंबाई कितना है? x प्लस, चौड़ाई कितना है? 1। हो गया। सिर्फ हम सीधा करने का काम कर रहे हैं, छेड़खानी करने का काम नहीं कर रहे। 110 बराबर 2। अब ब्रैकेट के अंदर एगो x, कैगो x? 2 x आ प्लस। ये सब चीज हम सिखाए हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 में सिखाए हुए हैं। वितरण नियम से बांट दो दोनों को, 2 गुना करवा देंगे कि नहीं करवाएंगे? तो 110 बराबर 2 दूना 4x आ प्लस का प्लस आ 2 पंचे 10। ई तोहर जात, एहो तोहर जात आ एहो तोहर जात। मतलब क्या कि सब अंक या संख्या है, तो संख्या सबको एक साथ, आ इस चर को अलग एक साथ, अचर को एक साथ, आ चर को। तब इधर से उधर तीर धनुष जैसे काट देगा ना, तो समझ लो कि x का मान निकल जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, उधर से बुला लो 10, आ जाओ 110 माइनस 10 बराबर में 4x। हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 110 में से 10 गया तो 100 अब बराबर में 4x। इधर गुना में तो इसको भाग देवा दो, x बराबर 100 अब बटा में 4, 25 चौका 100, तो x बराबर कितना? 25। अभी आंसर ना, x आया, x बोले तो चौड़ाई आया, x बोले तो चौड़ाई, यानी चौड़ाई हो गया 25, अब 25 से 5 ज्यादा लंबाई, 25 से 5 ज्यादा लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 बोले तो 30। अब तू कभी सोचा था कि 30 और 25 में 30 में से 25 घटाएंगे तब भी 5 होगा? लेकिन एगो अनुमान लगाया था ना कि 10 में से 5 घटाएंगे तब 5 होगा कि नहीं? तो हम बताए बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत ऐसा संख्या है जिसको घटाने पर, लेकिन एग्जैक्ट कौन बताता है? मैथ एग्जैक्ट बताया कि नहीं? हम बताएं? ये तरीका हुआ बनाने का। हाँ उतारो। अच्छा हाँ, तो उतार लेना, तब रोक के लिख लेना। रूपाली देखो डेली आती है, अब समझ गई कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। अब बीच बीच में टूब बोलबो करती है। रहीम जी एगो दोहा कहे थे, सुना देते हैं। कौन कहे थे? रहीम जी दोहा कहे थे। वो बोले थे रहीमन जिहवा बाबरी। क्या? रहीमन जिहवा बाबरी,
कही गए सर्ग पतार, कही गए आप ही तो भीतर गया जूती खात कपार। मतलब रहीम जी कहते हैं जीव के बारे में, किसके बारे में? जीव के बारे में। कि ये जीव जो है ना बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है, बोल देता है कि नहीं? कुछ भी बोल देता है जीव, लेकिन मार कौन खाता है? बेचारा ये कपार की क्या कसूर जे जूता से कपार मार खाता है? मार खाना चाहिए जीव को ना, लेकिन खाता है कौन मार? कपार खाता है। किसी को तो माथा फोड़ देते हो, कुछ बोला कि ले माथे फोड़ देते हो, तो माथा के कसूर था? तो वही रहीम जी बोल दिए थे। तो तुम लोग को तो वही हाल है, कुछ बोल देते हो। गर्मी लग रहा है तो कौन हम एसी में है रे? हम एसी में है। तू तो अभी एकदम आराम से बैठल है, हैं? तू सब तो एकदम ठाठ से बैठल है आराम से, और नाच तो हम कर रहे हैं यहाँ। यही नाचे ना करना है। अच्छा, सबको डांस करवाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत लाजवाब, लाजवाब क्वेश्चन। चीनी खाते हो रे? चाय पर चाय वो बनाते हो? अब एकदम शांत रहो। लास्ट क्वेश्चन इसमें कहता है क्या कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, क्या चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने का मतलब चीनी का भाव बढ़ गया है। क्या हो गया है? चीनी का भाव बढ़ गया है। अब क्या करोगे? जब चीनी का रेट बढ़ता है तो खरीदारी कम करते हो, थोड़ा सा कम खरीदना है। तो 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का दाम 32 रुपया हो गया है। इसका मतलब पहले दाम कम रहा होगा कि नहीं? क्वेश्चन समझो रे लाडलो सब, इधर लाडली सब है। वो एगो लाडली में फोफी एगो करती है। देखो चीनी के दाम बढ़ गया कितना? चीनी के दाम कितना बढ़ा? 25%। 25% बढ़ गया। तो अब चीनी कितना में मिल रहा है? तो पहले चीनी कितना में मिल रहा होगा, यही निकालना है। पहले चीनी कितना में मिलेगा, यही मिल रहा था, यही निकालना है। लेकिन दाम बढ़ जाने के कारण अब 32 रुपये किलो मिल रहा है। तो तुम सोचो कि पहले दाम कम रहा हो। अभी किताब कह रहा है, हम नहीं कह रहे। किताब कह रहा है कि अभी 32। अब तो इसको देखो, मानना है, माना कि शांत, माना कि नारे प्रारंभ में चीनी का न, पूरा लिखो, कौन मर जाने के लिए हमारे, माना कि प्रारंभ में चीनी का प्रति केजी मूल्य बराबर के नाम एक्स रुपया, क्या रुपया ना एक्स रुपया। 25% दाम में वृद्धि होनो लिखा गया रे, चुप रहो रे। होने के बाद 25% दाम में वृद्धि होने के बाद चीनी का नया
मूल्य बराबर, तो x में बढ़ा देते हैं कितना गुना 25% बढ़ जाना, कितना बढ़ जाना, तो प्रतिशत का मतलब एक बार जान दो 100 होता है, क्या होता है, और उसमें 25 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो इसमें गुना करेंगे कितना से, अब बटा में 100 से, यानी x का 125/100 करेंगे, का है 25% बढ़ गया है, इसीलिए 25% बढ़ गया है। इसको कटवा दें किस से, झलरिया कुत्ता से, किससे कटवा दें, अरे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यानी ये 5x/4। ये चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य, चीनी का चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है क्या रुपया, 32 रुपया, तब खोखो करने लगती है कला रे, 32 रुपया और 5x/4, ये दोनों दोस्त, कौन कौन, क्योंकि इसका दोस्ती 32 रुपया से है, किसका दोस्ती 5x/4 की दोस्ती 32 रुपया से है, मतलब कि चीनी का नया मूल्य बढ़ के 5x/4 इधर से हुआ है और रेटवा उधर से बढ़ा के दिया हुआ है 32, तो दोनों बराबर, लिखेंगे क्या, अतः 5x/4 बराबर 32, इस समीकरण बन गया, क्या बन गया, क्रॉस गुना करते हैं 5x को 1 से तब 5x, अब 32 को 4 से, 32 को 4 से, तो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई के 128, इसीलिए x बराबर 128/5। अब इसको काटना तुम्हारा काम, कितना मर्तबे कटेगा रे, 128 को 5 से कटवा दो कोई, 5 दूना के बचा 2, फिर 28 25 बच गया 3.2 0 6 पंचे 30, कुछ ना तो बैठा दो पैसा, यानी कट गया तो कितना हो जाएगा, यानी 25 रुपया 60, 25 रुपया 60 पैसा। पहले चीनी का दाम था 25 रुपया 60 पैसा, अब बढ़ा दिया है दुकानदार, अब दुकानदार 25% दाम बढ़ा दिया है, तो 32 रुपया में मिल रहा है चीनी। तो ये रेट निकला कि नहीं, कैसे निकला, तरीका था गणित बनाने का, गणित पढ़ोगे तो सारा का सारा चीज निकल जाएगा, जैसे वो आत्मो निकल रहा है, पूरा। चलो तो अब इतना जो है ना, सुनो, इतना तो लोग रिवीजन करके आओगे, उदाहरण और प्लस में इसको, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेंगे, ठीक है, हाँ।